Hello बच्चों, let's read the question. The question is deuterium was discovered in 1932 by Harold Urey by measuring the small change in wavelength for a particular transition in 1H and 2H. This is because the wavelength of transition depend to a certain extent on the nuclear mass. Okay, the wavelength of transition is depend on nuclear mass. If nuclear motion is taken into account, then the electron and nucleus revolve around their common center of mass. Such a system is equivalent to a single particle with a reduced mass mu revolving around the nucleus at a distance which is equal to the electron nucleus separation. Here, reduced mass is me, capital M upon Me plus M, where M is the nuclear mass and Me is the electronic mass. Estimate the percentage difference in wavelength. तो basically हमको calculate क्या करना है, percentage difference in wavelength for the first line of the Lyman series in 1H1 which is hydrogen and 2H which is your deuterium. Mass of 1H nucleus is given, which is 1.6725 into 10 the power minus 27 kilogram, and mass of deuterium is also given, which is 3.3374 into 10 the power minus 27 kilogram, and mass of electron is given as 9.109 into 10 the power minus 31 kilogram. तो बेसिकली हमको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज डिफरेंस इन वेवलेंथ. ठीक है, अब हमको पता है कि जो एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में वो कितनी होती है. हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वो आती है हमारी म्यू जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर n स्क्वायर. ठीक है, इतनी होती है एनर्जी हमारे पास, जहां पर म्यू जो है वो ऑलरेडी हमारा क्या है, रिड्यूस मास है, और उसको किस तरह से लिखते हैं वो भी हमको गिवन है. ठीक है, विच इज Me इंटू एम अपॉन Me प्लस एम. Me इलेक्ट्रॉनिक मास है और m जो है आपका विच इज न्यूक्लियर मास. तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि हाइड्रोजन के लिए अगर मैं ये लिखना चाहूँ वैल्यू EH लिखना चाहूँ तो मेरा कितना आ जाएगा म्यू H, और Z हमारे पास 1 हो जाएगा. हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर है Z आपका 1 स्क्वायर हो जाएगा E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, और n की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमको क्या करना है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. ठीक है, लाइमन में क्या होता है, फर्स्ट लाइन अगर की बात करें तो n की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाएगी, और उसकी वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, जैसे ये n इक्वल्स टू 1 होता है ग्राउंड के लिए, फिर ये n इक्वल्स टू क्या होता है 2 होता है, फिर ये n इक्वल्स टू 3 होता है. तो ये जब 1 में आता है, 2 से 1 में या 3 to 1 में आता है, तो ये हमारा क्या होता है, लाइमन सीरीज बनती है. ठीक है, तो n इक्वल्स टू वैल्यू हम क्या ले लेंगे, जब यहाँ पर लेंगे तो मैं एक तो n की वन फाइनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये इनिशियल हो गया, और n फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमको लाइमन सीरीज दे रखी है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मास की जगह, रिड्यूस मास की जगह म्यू एच लिख दिया, z की जगह 1 लिख दिया, बाकी सब सेम है, और जो n बचा हुआ है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सॉरी n इनिशियल हो जाएगा आपका और n फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल की वैल्यू भी पता है, फाइनल की वैल्यू भी पता है, तो इसको मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू एच E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर, ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, वो कितना होता है 4 होता है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू एच E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर डॉट 3/4. 1 में से 1/4 माइनस करेंगे 3/4 आएगा. अब हमको एक चीज जो हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है E दैट इज इक्वल्स टू H न्यू. E जो होती है वो क्या होता है, H न्यू होता है, जहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू जो होता है वो होता है C अपॉन लैम्डा. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, SC अपॉन लैम्डा के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी SC अपॉन लैम्डा से अगर मैं निकालूं तो H अपॉन EH हो जाएगी. ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पुट करूंगी. अगर मैं EH की जगह क्या लिख दूं, H न्यू H लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, म्यू H E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर डॉट 3/4 हो जाएगा. तो न्यू H जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, H इस तरफ हो जाएगा, H का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू H E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब डॉट 3/4. अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज डिफरेंट निकालना है वेवलेंथ में. ठीक है, बेसिकली हमको क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा डी फॉर ड्यूटेरियम माइनस लैम्डा एच
अपॉन लैम्डा एच इंटू 100, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज डिफरेंस हो गया इन द वेवलेंथ। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच माइनस 1 इंटू 100, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ इसकी जगह पर, हमें पता है कि हमारा जो लैम्डा आ रहा है वो क्या आ रहा है, एच न्यू की जो वैल्यू अगर मैं लिखूं ड्यूटोरियम के लिए, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ड्यूटोरियम के लिए लिखूं तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने न्यू एच की वैल्यू निकाली थी, न्यू एच को मैं सी अपॉन लैम्डा लिख सकती हूँ। ठीक है, सी अपॉन लैम्डा एच लिख सकती हूँ। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, म्यू एच E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 3/4। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है मेरे को लैम्डा एच और म्यू एच के बीच में। मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू एच के, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा एच जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है म्यू एच के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही सेम जो आएगा वो ड्यूटेरियम के लिए आएगा, वहां पर मास चेंज हो जाएगा। ड्यूटेरियम के लिए अगर मैं ये रिलेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा डी प्रोपोर्शनल टू म्यू डी। मतलब हमारा जो वेवलेंथ है वो रिड्यूस मास की, जो हमारा रिड्यूस मास है म्यू एच और म्यू डी, रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये जो हमने निकाला है परसेंटेज चेंज, या हमने जो वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज निकाला है उसमें लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच की जगह अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो लैम्डा डी अपॉन लैम्डा एच की जगह मैं म्यू एच अपॉन म्यू डी लिख सकती हूँ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं यहाँ पर जब परसेंटेज चेंज निकालूंगी तो जो परसेंटेज चेंज आएगा मेरा, विच इज लैम्डा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा एच इंटू 100, उसको मैं लिख सकती हूँ म्यू एच अपॉन म्यू डी माइनस 1 इंटू 100। अब रिड्यूस मास किस तरह से निकालते हैं, हमको गिवन है, तो जब एच के लिए निकालेंगे रिड्यूस मास तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम ई इंटू एम एच अपॉन एम ई प्लस एम एच। और जब ड्यूटोरियम के लिए निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, एम ई इंटू एम डी अपॉन एम ई प्लस कैपिटल एम डी। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखिए जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यू रख दी। म्यू एच हमने लिख दिया एम ई एम एच, जहाँ पर ई एम ई जो है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक मास है, और जो कैपिटल एम है एच के साथ है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो तो हो जाएगा न्यूक्लियर मास ऑफ हाइड्रोजन, और जो एम डी है कैपिटल एम डी वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मास ऑफ ड्यूटोरियम। ठीक है, एम ई प्लस एम एच, ये तो म्यू एच की वैल्यू हो गई। ठीक है, डिवाइड बाय म्यू डी की वैल्यू जो कि है एम ई एम डी अपॉन एम ई प्लस एम डी -1 इंटू 100। अब इस पूरी वैल्यू को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। जब मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करूंगी, और हमें एक चीज पता है कि जो मास ऑफ ड्यूटोरियम है दैट इज ग्रेटर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड इट इज ग्रेटर देन एम ई। ठीक है, ये जो रेशियो है वो मास का रेशियो है। तो ये वाला लगाकर हम बायनोमियल थ्योरम लगाएंगे, और बायनोमियल थ्योरम लगाने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने पर, तो वो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, वो वैल्यू मेरे पास आएगी, यहाँ पर अगर मैं लिखूं इसकी वैल्यू, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा एच इंटू 100। ठीक है, इसको पूरे को मैं सॉल्व करूंगी, सारे के सारे को बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगी, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो ये है। तो फाइनली सॉल्व करने पर ये मेरे पास आता है एम ई 1 अपॉन एम डी माइनस 1 अपॉन एम एच इंटू 100। ठीक है, अब हमको एम ई की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमको गिवन है, एम डी की वैल्यू भी गिवन है विच इज द मास ऑफ 2h न्यूक्लियस, और MH की वैल्यू भी गिवन है। हम जब सारी वैल्यूज रख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव में, और नेगेटिव में कितनी आती है, 1.084 इंटू 10⁻²%। ठीक है, माइनस में इतनी आती है हमारे पास डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा एच इंटू 100 की वैल्यू। ठीक है, हमने क्या किया, एम ई की वैल्यू रखी है, एम डी की वैल्यू रखी है, और एम एच की वैल्यू रखी है, और ये वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है। ये देखिए, ये आपके पास मास ऑफ ये है, ये एम डी आपके पास हो गया, ये आपके पास एम सॉरी ये एम एच था आपके पास, ये एम डी है, और ये एम ई है। ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका एम एच था, ये आपका एम डी है, और ये आपका एम ई है। सबकी वैल्यू रख के जब सॉल्व किया तो ये आया माइनस में इतना, और ये जो माइनस साइन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कि जो हमारी लैम्डा एच है वो बड़ी है लैम्डा डी से, ठीक है। तो ये हमने इसमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।